मिशन प्रभुपाद द्वारा। तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। तस्माद् अतः एकेन एक एकाग्र मनसा मन के ध्यान द्वारा भगवान श्री भगवान सात्वताम भक्तों के पति ही रक्षक श्रोतव्य सुनने योग्य कीर्तितव्य गुणगान के योग्य च तथा ध्येय स्मरण करने योग्य पूज्य पूजने के योग्य पूजनीय च तथा नित्यदा निरंतर। अनुवाद। अतएव मनुष्य को एकाग्र चित्त होकर उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठम् अनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रसिद्धकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तिन्हें स्मरण है विघ्न विनाशन अनायासाय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम क्लास में। तो हमारा विचार था रोज भागवतम क्लास होनी चाहिए, लेकिन रोज नहीं हो पा रही, खाली वीक में एक बार हो रही है। और वीक में एक बार हो रही है, फिर भी सब भक्त जो रेगुलर आते हैं कभी कभी मिस कर देते हैं। हाँ, तो भागवतम हमारी लाइफ है, भागवतम हमारा जीवन है, तो इसलिए भागवतम को नित्य पढ़ना चाहिए। नित्यम भागवत सेवया, भागवतम ही जीवन है। तो हम देखते हैं श्लोक में क्या कह रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं तस्माद एकेन मनसा। तस्माद मतलब इसलिए, तस्माद का अर्थ क्या होता है? इसलिए। तो 11वें 12वें 13वें श्लोक में बताया गया था कि परम सत्य कौन है? एक व्यक्ति है ना। वदंती तत्तत्वविदस् तत्वम यज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो जो ये जो तत्व है, तत्व मतलब जो परम सत्य है, जो सच्चाई है, वो सच्चाई क्या है? निर्विशेष ब्रह्म है, परमात्मा है और एक व्यक्ति है। लेकिन सबसे ऊपर क्या है? एक व्यक्ति है। तो जब हमने ये चीज हमने निश्चय कर लिया कि परम सत्य एक व्यक्ति है, तो फिर क्या करना चाहिए? इसलिए उनके बारे में सुनना चाहिए। देख रहे हैं, इसलिए परम सत्य कौन है? वो कोई निर्विशेष निराकार ब्रह्म नहीं है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसका जो सत्य है वो सत्य का रूप ही नहीं है, तो उसका कैसे स्मरण करें? समझ रहे बात को? अगर परम सत्य जो है वो व्यक्ति नहीं है, उसका रूप नहीं है, उसका नाम नहीं है, तो क्या सुनेंगे, क्या बोलेंगे और किसका स्मरण करेंगे? तो जब ये स्थापित कर लिया है भागवतम में कि भगवान इति शब्दते, जो परम सत्य, जो तत्व है, जो हर एक चीज का सार है, जो हर एक चीज का असली वस्तु है, जो परम अर्थ है, वो क्या है? वो एक व्यक्ति है। और वो व्यक्ति कौन है? कृष्ण। कौन है वो? कृष्ण, है ना। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो जब हमने निश्चय कर लिया है, जब हमने सुन लिया है, ये प्रमाणित है कि वो पूरे जगत को चलाने वाला कोई निराकार ब्रह्म नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, लेकिन वो एक व्यक्ति है, तो चलो क्यों नहीं उस व्यक्ति के बारे में सुना जाए, बोला जाए, स्मरण किया जाए और पूजा जाए। इसलिए कह रहे तस्माद। तस्माद मतलब इसलिए। किस लिए? इसलिए। देखिए तात्पर्य में देखिए, सबसे पहला क्या है? पहली लाइन क्या है? यदि परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का परम लक्ष्य है,
इसलिए इसलिए क्या करना चाहिए, उनके बारे में, परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का लक्ष्य है, तो क्या करना चाहिए, फिर उनके बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, पूजन करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं तस्माद एक ना मनसा, एक मन होके मतलब मन में और भक्ति करते समय दूसरी कोई इच्छा नहीं रहनी चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जब हम भक्ति करते हैं तो कर्म और ज्ञान की इच्छा रहती है हमारे में। किसकी इच्छा रहती है? कर्म की तरफ प्रेरित होते हैं और ज्ञान की तरफ प्रेरित होते हैं। तो कर्म की तरफ प्रेरित होना मतलब भक्ति करते करते हम ये चाहते हैं कि हमें अच्छी सुख सुविधाएं मिल जाएं, अच्छे इस जगत में और अगले जगत में स्वर्ग की कामना करें, और इस जगत में हम खूब अच्छी तरह ठाट बाट से रहे। ये हो गया कर्म की तरफ प्रेरित होना। भक्ति कर रहे हैं लेकिन मन क्या है, अभी भी चाहता है कि हमें सुख सुविधाएं सब मिल जाएं, है ना। तो इसे कहते हैं कर्म की तरफ प्रेरित होकर भक्ति करना। और ज्ञान की तरफ प्रेरित होकर भक्ति करने का अर्थ क्या है? हमें मोक्ष मिल जाए, है ना। इसमें एक न मनसा का अर्थ बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, ना तो हमें कर्म के प्रति झुकाव होना चाहिए कि हमें कुछ ऐसे काम करें जिससे कि हमें भौतिक जगत में उसका अच्छा फल मिले, ना ही ज्ञान की तरफ झुकाव होना चाहिए भक्ति करते करते हम मोक्ष मिल जाए। तो भक्ति करने का फल ना तो मोक्ष प्राप्त करना है और ना ही जगत में सुखपूर्वक रहने का फल है। समझ रहे हैं? सुखपूर्वक समझ रहे हैं? खूब अच्छी तरह से कर्मों के द्वारा ऐसे कर्म करें जिससे कि हमें खूब अच्छा फल मिल जाए। ये भक्ति करने का उद्देश्य नहीं है। भक्ति करने का उद्देश्य क्या है? खाली भगवान की प्रसन्नता, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम जब ये प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना क्या है? ये हे श्रीमती राधा रानी, हे कृष्णा, हे राम, हमें आपकी सेवा में लगाइए। यही परम सत्य है। ये जो वाक्य है वो परम सत्य है ना। हमने कहा क्या देखा था? वदंती तत्त्वविदस् तत्त्वम यज् ज्ञानम अद्वयम। जो तत्व क्या है वो अद्वय ज्ञान है। और अद्वय ज्ञान क्या है? वो एक व्यक्ति है। और वो व्यक्ति क्या है? जब हम उनसे प्रार्थना करते हो हमारी प्रार्थना परम सत्य की तरफ इंगित होती है। अब इस प्रार्थना में अगर हम ये चाहें कि हे कृष्णा, मैं हरे कृष्णा बोल रहा हूं, कृपा करके मेरा बच्चा पास हो जाए, तो वो क्या है? परम सत्य में कर्म का मिश्रण हो गया। और अगर ये हम प्रार्थना करते हैं हरे कृष्णा, मैं ये जगत से छूट जाऊं, मुझे मोक्ष मिल जाए, तो ये क्या हो गया? उस प्रार्थना में परम सत्य में ज्ञान का मिश्रण हो गया। इसलिए एके न मनसा का अर्थ होता है कि खाली भगवान की प्रीति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, खाली भक्ति करने के लिए ही हमें भक्ति करनी है। भक्ति करने का फल क्या है? और ज्यादा भक्ति करें। नाम लेने का फल क्या है? और ज्यादा नाम लें। भागवत पढ़ने का फल क्या है? और ज्यादा भागवत पढ़ें। तो ये सब हमारे भक्ति का एक पर्पस होना चाहिए। ज्यादातर हम लोग भक्ति में क्यों हमारा कुछ समय के बाद हमारा भक्ति से मन कम क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारी भक्ति में कुछ ना कुछ इच्छाएं हो जाती है ना। अलग अलग इच्छाएं हो जाती है। इसलिए भक्ति लता क्या है? एक लता है। भक्ति लता क्या है? एक लता है ना। तो लता, जब हम ये लता को सींचना है, हम कौन है? माली हैं। हमें गुरु की कृपा से क्या मिलता है? भक्ति लता बीज मिलता है। और ये बीज को हमें सींचन करना है। कहां सींचन करना है? हृदय में। ठीक है। तो सींचन कैसे करेंगे? पानी डाल के। पानी क्या है? श्रवण और कीर्तन। तो जब हम हरे कृष्णा बोलते हैं तो क्या हो रहा है? ये बीज क्या हो रहा है? स्फुरित हो रहा है। अब क्या होता क्या है? जब हम ये हरे कृष्णा महामंत्र ढंग से नहीं करते हैं, या करते टाइम हमारे भगवान का नाम करते टाइम हमारे और दिमाग में 10 बातें रहती है, या इधर उधर मन लगा रहता है, या हम उस प्रोसेस को अच्छी तरह नहीं फॉलो करते, तो क्या होता है? ये बीज, जो भक्ति लता का बीज जो ये स्फुरित हो रहा है, ये लता में एक हल्की सी एक लता में स्फुरित हो गया। लेकिन जब हम हरे कृष्ण महामंत्र ढंग से सुनते नहीं हैं तो क्या होता है? इस बीज के साथ साथ और क्या चीजें उग जाती है? और सब दूसरी जंगली घास उग जाती है ना। अलग अलग लताएं उग जाती है। कोई कर्म की लता, कोई कर्म के बीज, कोई ज्ञान के बीज, कोई लाभ पूजा प्रतिष्ठा के बीज कि मेरा नाम हो जाए, मेरा यश हो जाए, मुझे इतनी प्राप्ति हो जाए। डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स, है ना, किसी के बारे में गलत सोचना। तो ये सब बीज भक्ति करते करते उग जाते हैं। और जो असली बीज है, कौन सा बीज? भक्ति लता बीज, उसको पानी नहीं मिल रहा है। पानी किनको मिल रहा है? इन सब बीजों को मिल रहा है। खरपतवार बोलते हैं,
तो हरे कृष्णा बोल रहे हैं, लेकिन पानी कहां जा रहा है? इन जगह जा रहा है। इसलिए वो क्या होता है, वो शुद्ध भक्ति नहीं है, वो भक्ति हमारी गड़बड़ा जाती है। इसलिए शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। इसलिए शुरुआत से भक्ति का जो ओरिजिनल भक्ति का जो उद्देश्य है, क्या है? भक्ति का जो प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति का क्या एक डेफिनेशन है? अन्याभिलाषिता शून्यम। अन्य अभिलाषा से शून्य होना चाहिए। हमारे हृदय में अभिलाषा जीरो होनी चाहिए या होनी चाहिए? नहीं, अन्य अभिलाषा, एक ही अभिलाषा होनी चाहिए। वो क्या है? भगवान की प्रीति। और बाकी अभिलाषाएं जीरो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभिलाषाएं खत्म हो जाए, अभिलाषाएं खत्म नहीं करनी है, अन्य अभिलाषा शून्य होना है। अन्य मतलब भगवान की प्रीति के अलावा मैं सुखी हो जाऊं, ये अभिलाषा, ये सुखी हो जाए, या ये जगत को मैं कुछ अच्छा काम करूं, मैं अच्छा बनूं, महान बनूं, ये जितनी भी अभिलाषा है ये सब शून्य होनी चाहिए। खाली एक ही अभिलाषा होनी चाहिए, मैं भक्ति करूं कृष्ण प्रसन्नता के लिए। कृष्ण प्रसन्न हो रहे नहीं हो रहे, यही अभिलाषा होनी चाहिए। इसलिए कह रहे हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मानादवर्तम। तो यही बात इसमें कह रहे हैं, एकेन मनसा, ऐसी भक्ति करनी चाहिए एक मन से, वन पॉइंटेड अटेंशन से। किसके बारे में? भगवान जो भक्तों के सात्वताम पति है ना। भक्तों को कभी लगता है कि अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारा घर बार कैसे चलेगा? तो इसमें कहा गया है सात्वताम पति। भगवान एक पत्नी का जो पति होता है, कभी चिंता करती है पत्नी? नहीं, उसका पति है ना। तो भक्तों के कौन पति हैं? भगवान। तो अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो भगवान ध्यान रखेंगे। एक अर्थ तो ये हुआ। दूसरा अर्थ ये हुआ कि कोई नया नया व्यक्ति भक्ति में आता है, कच्चा होता है, लेकिन भगवान उसकी रक्षा करते हैं। सात्वताम पति। कोई भी व्यक्ति भक्ति शुरू करता है तो फिर भगवान उसको हर प्रकार की सहायता प्रदान करते हैं कि भक्ति में प्रगति करें। कृष्णा की तरफ हम एक कदम बढ़ते हैं। कृष्णा कितने कदम बढ़ते हैं? 10 कदम बढ़ते हैं आगे, है ना। तो भगवान चाहते हैं कि हम उनकी तरफ बढ़े, है ना, इसलिए भगवान रक्षा करते हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया, तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति। क्या करना है? एक मन से श्रोतव्य, सुनना है, कीर्तितव्यश्च, बोलना है, गुणगान करना है, ध्येय, स्मरण करना है, और पूज्य, पूज्य मतलब आदर सम्मान देना है, पूजना है। कैसे करना है? नित्यदा। नित्यदा मतलब निरंतर। निरंतर मतलब ऐसा नहीं कि एक नित्यता का अर्थ ये भी हो गया कि भाई 24 घंटे, और एक ये होता है कि भाई नियम से। जैसे मान लीजिए मैं नियम से 16 माला करता हूं तो मुझे रोज 16 माला करनी चाहिए। नियम से मैं सुबह 4 बजे उठता हूं तो रोज 4 बजे उठना चाहिए। नियम से 2 घंटा ग्रंथ पढ़ता हूं तो रोज ग्रंथ पढ़ना चाहिए। ये सब चीजों का नियम डेली होना चाहिए। 2 दिन किया, 4 दिन नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये अर्थ है, तस्मात एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति, श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, ध्येय, पूज्यश्च नित्यदा। सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, और पूजना चाहिए, निरंतर करना चाहिए। ठीक है, श्लोक बहुत सिंपल है। हम तात्पर्य पढ़ते हैं, आज जल्दी से पूरा हो जाएगा, फिर हमें गरम गरम प्रसाद मिलेगा। तात्पर्य, यदि परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का परम लक्ष्य है, एक तस्मात का अर्थ ये भी हो गया, इसलिए का अर्थ क्या हो गया? पिछला श्लोक क्या था कि चारों वर्ण और आश्रम के जो व्यक्ति हैं, अतः पुंबीर द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागश स्वनिष्ठित धर्मस्य संस्कृतोष्णम, कि वर्ण और आश्रम की ड्यूटी निभाने का एकमात्र उद्देश्य क्या होना चाहिए? हरितोषणम, भगवान हरि की तोषण, भगवान हरि की संतुष्टता। तो भगवान हरि की संतुष्टता कैसे होगी? तस्माद, इसलिए क्या करना चाहिए? हरि को संतुष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? उनके बारे में सुनना चाहिए, उनके बारे में बोलना चाहिए। कैसे तो व्यक्ति संतुष्ट होता है? नहीं होता है क्या? नहीं होगा। मान लीजिए कि जैसे एक समाज की एक मीटिंग है, अगर समाज की मीटिंग में पवन जी को बुलाया जाए, अब हम पवन जी को आमंत्रित कर रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया, तो इनको खुशी होगी नहीं होगी? होगी नहीं होगी? भाई इनको बुलाया जा रहा है, इनका गुणगान किया जा रहा है, तो व्यक्ति के बारे में जब कोई गुणगान होता है तो उस व्यक्ति को सुख मिलता है, नहीं मिलता है? तो भगवान का गुणगान होगा तो क्या भगवान एक व्यक्ति नहीं है? भगवान को भी सुख मिलता है। इसलिए पॉइंट ये है कि उनके बारे में सुनना चाहिए, क्योंकि वो ही परम सत्य है। देखिए एक बात बताएं आपको, प्रभुपाद ने एक बहुत बड़ा कार्य किया। वो क्या किया है? वो क्या किया प्रभुपाद ने काम? कृष्णा चेतना पूरे जगत में फैलाई है। समझ रहे हैं बात को? आज कोई भी हमें देखता है वो क्या बोलता है? ये हरे कृष्णा वाले, है ना। कृष्णा को प्रमोट किया है।
आप देखिए कौन से ऐसे स्वामी ने, संत ने, बहुत सारे संत स्वामी साधु हैं जिन्होंने खाली कृष्ण को प्रमोट किया हो, किया है। आप कोई भी जैसे मान लीजिए अभी राजेंद्र दास जी आ रहे हैं, बहुत महान कथाकार हैं, साधु हैं, लेकिन ये गौ माता को भी प्रमोट करते हैं। सही बात है, गौ सेवा को भी प्रमोट करते हैं। इनकी कथा सुन के कोई भी ये व्यक्ति नहीं बोल पाएगा कि परम सत्य कृष्ण है। यद्यपि वो बोल रहे होंगे, लेकिन साथ में क्या है, गौ माता की भी कथा के लिए, हम गौ माता के सेवार्थ के लिए भागवत कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? गौ माता की सेवा के लिए क्या कर रहे हैं? तो किसको प्रमोट कर रहे हैं? भागवत को, गौ माता को? गौ माता को। प्रभुपाद ने क्या किया? प्रभुपाद ने कृष्ण को प्रमोट किया। कितनी बड़ी बात है, देखिए। आप देखिए कोई भी संत है, कोई ऐसे भी संत है जो भागवत पे भी बोलते हैं, रामकथा पे भी बोलते हैं, महाभारत पे भी बोलते हैं, शिव महापुराण पे भी बोलते हैं। किसको प्रमोट कर रहे हैं पता नहीं। उनकी आप कथा सुनने चले जाओ तो आपको ये नहीं पता चलेगा कृष्ण परम सत्य है। लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया? कृष्ण परम सत्य, हर जगह खाली कृष्ण को ही परम सत्य माना। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद स्ट्रिक्टली सुखदेव गोस्वामी के अनुसार चल रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने जब स्थापित कर दिया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो क्यों ना कृष्ण को प्रमोट किया जाए। कौन कर रहा है कृष्ण को प्रमोट? बताइए, कोई नहीं कर रहा है। इसलिए लोगों में अशांति है। कृष्ण भावनामृत एक ऐसी चीज है, अभी हम तात्पर्य पढ़ेंगे तब पता चलेगा। ये चार चीजें जो हैं, श्रोतव्य, कीर्तितव्य, ध्येय, पूज्य, नित्यदा, ये चार चीजें हमारे सबके जीवन के अंग हैं। बताइए, है नहीं है? चार चीजें मतलब कोई भी व्यक्ति घर में रहता है, चाहे कोई व्यापारी है, चाहे नौकरी कर रहा है, चाहे कोई स्त्री है, चाहे कोई भी काम में है, वो चार चीजों में, उसका जीवन चार चीजों में निकलता है, नहीं निकलता है? रोज निकलता है। कोई ना कोई व्यक्ति रोज घर में कुछ बोल रहा है, कुछ सुन रहा है, कुछ स्मरण कर रहा है, और किसी ना किसी बड़े व्यक्ति का आदर सत्कार कर रहा है ना? सभी कर रहे हैं। कौन ये चार प्रिंसिपल से कौन बच सकता है? बताइए, कोई नहीं बच सकता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि, अभी तात्पर्य पढ़ेंगे तब पता चलेगा, प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारे निजी भक्ति की प्रगति को देखते हुए, हम निजी भक्ति की प्रगति को देखते हैं, मतलब हमारा तो कल्याण होगा ही होगा कि हम लोग भगवान के धाम जाएंगे, भगवान का प्रेम प्राप्त करेंगे, जन्म मृत्यु के चक्कर से बचेंगे, वो तो सही है। लेकिन हर प्रकार से एक पारिवारिक डेवलपमेंट, सामाजिक डेवलपमेंट, देश के विकास और हर प्रकार के क्या कहते हैं, राजनीतिक विकास, हर एक प्रकार के विकास के लिए ये कृष्ण भावनामृत के चार प्रिंसिपल सब जगह जरूरी है। समझ रहे हैं बात को? देखिए बताते हैं। वो परिवार जहां पे ये चार चीजों को फॉलो किया जा रहा है, वो परिवार टूटेंगे नहीं। पारिवारिक शांति हुई नहीं हुई? बताइए। वो देरानी जेठानी या सास बहू में यद्यपि आपस में थोड़ा बहुत रिस्ट्रेंट भी होगा, रिस्ट्रेंट मतलब समझ रहे हैं, रिस्ट्रेंट मतलब कुछ ना कुछ टेंशन भी होगा, लेकिन झगड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बीच में कौन है? कृष्ण है। अगर परिवार में चार चीजें फॉलो की जाए तो हो सकता है आपस में कुछ बने नहीं, लेकिन चूंकि कृष्ण बीच में है तो घर में हमेशा शांति बनी रहेगी। घर नहीं टूटेंगे, परिवार नहीं टूटेंगे। ये एक बड़ी समस्या है नहीं है? बताइए। परिवार टूट रहे हैं, ज्वाइंट फैमिलियां खत्म हो रही है, सिंगल सिंगल रह रहे हैं लोग। और आजकल तो सिंगल रहने में भी बहुएं, जो लड़कियों का ब्याह होता है, बोलते हैं हमें सास ससुर नहीं चाहिए, हमें तुम ही चाहिए। समझ रहे हैं? इसे बोल दिया हमने न्यूक्लियर फैमिलीज। ऐसे नियम रखे जाते नहीं रखे जाते हैं? सही बात है। तो पारिवारिक सामंजस्य के लिए भी कृष्ण भावनामृत के चार प्रिंसिपल कितने जरूरी हैं। अगर कोई ऐसा घर हो जो साथ में बैठ के, साथ फैमिली मेंबर्स कृष्ण के बारे में सुने, कृष्ण के बारे में बोलें, कृष्ण का स्मरण करें। कौन व्यक्ति स्मरण नहीं कर रहा है? बताइए। हम लोग स्मरण कौन? अच्छा ये बताइए कि हम लोग कृष्ण की चर्चा ज्यादा करते हैं, दुनिया की चर्चा ज्यादा करते हैं? बताइए। दुनिया की चर्चा ज्यादा करते हैं। हमारे पास मोबाइल हो गया, दिन भर मोबाइल में हम व्हाट्सएप देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, जो चीजें हमें, हमारा कोई उनका लेन देन नहीं, हम उसमें कितना टाइम लगाते हैं। अगर यही टाइम अगर हम कृष्ण में लगाएं तो उस पूरे जगत का कल्याण हो। हमारे परिवार का, चलिए जगत तो आगे की बात है, परिवार का कल्याण होगा नहीं होगा? होगा। सभी लोग के दिमाग कृष्ण में लगेंगे तो जीवन, परिवार में शांति आएगी। प्रभुपाद कहते हैं कि हर परिवार के व्यक्ति को कुछ ना कुछ कृष्ण भक्ति में लगे रहना चाहिए, जिससे कि पारिवारिक शांति बनी रहे। तो खाली भगवत प्रेम तो आगे की बात है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम देश में, समाज में शांति के लिए भी ये चीजों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज एक देख लीजिए, ये हमने परिवार की बात कर ली। आज कोई मध्यम वर्गीय परिवार है, उसको कृष्ण भक्ति क्या हेल्प करेगी? बताइए। वो सादगी से रहेगा। आज आप देख लीजिए, हर व्यक्ति, मध्यम वर्गीय परिवार ने लोन ले रखा है, नहीं ले रखा है ना?
गाड़ी पे लोन ले रहा है, फ्लैट पे लोन ले रहा है, हर चीज में लोन ले रहा है, आजकल मोबाइल भी लोन पे मिलते हैं। तो व्यक्ति जिसके जो जो कर्ज में चल रहा है वो कैसे सुखी रह सकता है बताइए? कैसे सुखी रह सकता है? जो व्यक्ति कर्ज ले रहा है, लोन ले रहा है, ब्याज पे पैसा ले रहा है, वो कैसे सुखी रह सकता है? तो कृष्णा भक्ति करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं होगी? बताइए। वो सादगी से रहेगा, उसकी डिमांड कम होगी, वो कम खर्चे में घर को चला पाएगा। तो ये शांति की बात है नहीं है? जो चीजें उसको आवश्यक नहीं वो क्यों खरीदे भाई? तो ये चार प्रिंसिपल एक सामान्य वर्ग को भी शांति पहुंचाएंगे। कोई धनी वर्ग होगा, जो व्यक्ति पैसे को अनाप शनाप कमा रहा है और जो अनाप शनाप दुरुपयोग कर रहा है, वो भी भगवान की सेवा में लगाएगा। लगाएगा नहीं लगाएगा? आज ये अमरीश प्रभु, एल्फ्रेड फ्रोड है, कितना, हम अभी मायापुर जा गए, कितना विशाल मंदिर बन रहा है। अभी इतना बड़ा मंदिर बन रहा है कि 15 साल तो गए और ऐसा लग रहा है और 5 साल लगेंगे, इतना बड़ा मंदिर बन रहा है। तो इतना धनी व्यक्ति है, पैसा लगा रहा है। अगर वही व्यक्ति भगवान कृष्ण के ये चार प्रिंसिपल्स को नहीं फॉलो करता तो पैसा कहां जाता? दुरुपयोग होता। ठीक है। देश में प्रभुपाद इसलिए तो चाहते थे, देश के लोगों को, देश के जितने भी एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जितने भी मंत्री हैं, सब कृष्ण भावनामृत के चार प्रिंसिपल फॉलो करें। इसलिए इंदिरा गांधी के पास चले गए प्रभुपाद चिट्ठी लेके कि हर एक व्यक्ति सुबह सुबह सरकारी ऑफिसों में रोज कीर्तन होना चाहिए, है ना, रोज माला करनी चाहिए। आज देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में, ये जो पार्लियामेंट हाउस है, वहां पे लोग, मंत्री नॉनवेज खाते हैं। तो देख रहे हैं आप लोग, शराब की दुकानें बंद हो जाएगी, नॉनवेज बंद हो जाएगा, कितना कितना पैसा अननेसेसरी खर्च हो रहा है। तो कृष्णा भावनामृत से कितनी चीजों में, कितनी चीजें सुधर जाएगी। बच्चों की शादियां लेट हो रही है, देखिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है नहीं है ये? क्यों? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं जीवन का उद्देश्य क्या है। तो कृष्णा भावनामृत एक ऐसी चीज है जो हमारी निजी भक्ति में तो प्रगति होगी होगी, लेकिन पूरे संसार की पिक्चर को बदलने वाली है कृष्ण भावनामृत। इसलिए प्रभुपाद जब अमेरिका गए 1965 में, तो अमेरिका को देखते उन्होंने बोला कि तो पूरे लोग उग्र कर्म में लगे हुए हैं, आप मुझे कृष्ण यहां पे क्यों लाए? प्रभुपाद ने इसलिए भागवत लेके गए थे अपने साथ, कि भागवत जो पढ़ेगा, है ना, पर्टिकुलरली प्रभुपाद लिखते हैं कि अमेरिका के लोग जब ये भागवत पढ़ेंगे तो उनके जीवन ही बदल जाएंगे। क्रांति लाने वाला ग्रंथ है भागवत। इसलिए प्रभुपाद की बहुत बड़ी इच्छा थी कि ऐसी कृष्ण कथाएं जो हम कर रहे हैं इस घर में, ऐसी कृष्ण कथाएं हर जगह हो। जरूरी नहीं हम बहुत बड़ा मंदिर बनाएं या बहुत बड़ा सत्संग केंद्र, लेकिन हम अपने घर में भागवत के सिद्धांतों का हम लोग चर्चा कर सकते हैं, गीता के सिद्धांतों की चर्चा कर सकते हैं और अपने आप में सुखी रह सकते हैं। बहुत बड़ी आवश्यकता है। नहीं तो अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? यार लोग क्या कर रहे हैं देखिए आप, कितना आज एक सामान्य व्यक्ति रोज मोबाइल पे कितनी देर बैठता है? कितनी देर बैठता है सूर्य जी? 8-10 घंटा। ये तो ज्यादा बोल रहे हैं। हो सकता है सही भी बोल रहे हैं। देखिए हम अभी एक बिल्डिंग में गए थे डिस्ट्रीब्यूशन करने, 4 जने लिफ्ट में थे। वो एक बिल्डिंग के 4 जने लिफ्ट में थे, ये सूर्या में गए थे। वो चारों जने एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, चारों जनों के हाथ में मोबाइल है। एक ही टावर के 4 लोग थे लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार के, ये क्या है? ये निर्विशेषवाद फैला रहा है, ये इम्पर्सनलिज्म बता रहा है। लोग अपने आप से किसी से बात करना तक पसंद नहीं करते हैं, अपने आप में मस्त हैं। पारिवारिक देख लीजिए, बच्चे अपने कमरे में, माँ बाप अपने कमरे में, सब मोबाइल में मस्त है। तो कृष्णा भावनामृत को नहीं फैलाने से, कृष्णा की कथा नहीं बोलने से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, हम सोच नहीं सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने पर्टिकुलरली कृष्ण पे अटेंशन दिया। प्रभुपाद ऐसे संत हुए जिन्होंने कोई चर्चा नहीं करी, यद्यपि सब कुछ कृष्ण से ही आ रहा है। जो दूसरे स्वामी संत हैं वो सब शास्त्रों से भी चर्चा कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण का ही चर्चा खाली प्रभुपाद ने करी। लोगों को बताना है कि एक परम सत्य कृष्ण है, बाकी जितने बोलते हैं सब मिक्सड अप बोलते हैं। कोई एक चीज पे, उनका एक चीज पे लक्ष्य साधित नहीं होता है। और इसमें हम लोग प्रगति कर रहे हैं। हमारे जीवन में देख लीजिए, चाय कॉफी तो हमने बिल्कुल बच्चों की तरह बंद कर दी, है ना। लोगों से चाय नहीं छूट रही है, लोग चाय नहीं छोड़ पा रहे हैं, हमने चाय कॉफी बंद कर दी। गुटखा उटका तो बहुत आगे की बात है, शराब गुटखा तो बहुत आगे की बात है। घर घर में शराब हो रही है, देख लीजिए। आज अपने मारवाड़ी परिवार जो हैं,
दूसरे शहरों की बात नहीं करें, हम सूरत की बात करें तो ऐसे परिवार जहां पे पहले घर में चाय नहीं आती थी, वहां शराब आ रही है। तो हर तरीके से अगर हमें ओवरऑल डेवलपमेंट चाहना है, अच्छे परिवार, अच्छा समाज, अच्छा शहर, अच्छा देश, तो भी कृष्ण भावनामृत के प्रिंसिपल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। व्यापारियों में कितनी कितनी कितने ज्यादा ये क्या कहते हैं, बेईमानी बढ़ गई है। पेमेंट नहीं दे रहे टाइम पे, है ना। लोगों को पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है, कर्मों के सिद्धांतों पे विश्वास नहीं है। लोगों को ये नहीं पता कि भाई मैं जिसका पेमेंट नहीं चुका रहा हूं, अगले जीवन में मुझे वापस आके उसको डबल चुकाना पड़ेगा। लोगों को कर्म के सिद्धांत नहीं पता है। लोगों को यही नहीं पता कि अगला जीवन होता है, वो भी नहीं पता है। तो हर प्रकार से गीता भागवत के सिद्धांतों को प्रचार करना समाज में, देश में शांति लाने का एकमात्र उपाय है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो प्रभुपाद यही बात अभी इस तात्पर्य में पढ़ेंगे, हम लोग सब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। यदि परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का परम लक्ष्य है तो उसे हर संभव उपलब्ध साधन से अवश्य करना चाहिए। हर संभव उपलब्ध साधन से मतलब जब हमें पता ही चल गया कि हमें हमें परम सत्य का साक्षात्कार करना है, तो फिर उसे हर प्रयास से करना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है, मुंह है, शरीर है, या हमारे पास धन है, संपत्ति, सब कुछ को हमें इस्तेमाल करना चाहिए परम सत्य के साक्षात्कार के लिए। परम सत्य लिखा है, देखिए भगवान नहीं लिखा है, परम सत्य, है ना। यद्यपि परम सत्य भगवान ही है, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि हर व्यक्ति सत्य के पीछे भाग रहा है, तो परम सत्य के लिए क्यों नहीं करना चाहिए हमें। हर व्यक्ति को अच्छा लगता है, जो व्यक्ति सत्य बोलता है किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। तो असली सत्य क्या है, भगवान के, कृष्ण परम सत्य है, और कृष्ण के बारे में बोलना ही सबसे बड़ी अहिंसा है। कृष्ण का प्रचार करना ही अहिंसा है, और कृष्ण के बारे में नहीं बताना क्या है, ये बहुत बड़ी हिंसा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जो कृष्ण कथा का प्रचार नहीं करता है वो बहुत बड़ी हिंसा कर रहा है। वो बोलेगा भाई मैं तो किसी का, मैंने कुछ बिगाड़ा ही नहीं, कैसे कह रहे हैं आप हिंसा कर रहे हैं। तो उदाहरण बताया जाता है, जैसे अनंत जगन्नाथ प्रभु एक ऑपरेशन, एक अस्पताल में है, ठीक है, एक मरीज को देखने गए। वो मरीज को देखने गए और वो मरीज जैसे ही गए तो मरीज छटपटाने लग गया। इनके करने से कुछ नहीं छटपटाया, लेकिन छटपटाने लग गया। तो वो कुछ मांग रहा था दवाई की, अगर ये दवाई टेबल पे पड़ी है, अनंत जगन्नाथ की तरफ इशारा कर रहा था कि दवाई मुझे दे दो तो मेरी छटपटाहट बंद हो जाएगी, लेकिन अनंत जगन्नाथ ने कुछ नहीं किया। तो इन्होंने कुछ नहीं किया तो मतलब इन्होंने कोई प्रकार का हिंसा तो करी नहीं, लेकिन उनके ये दवाई नहीं देने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। तो हिंसा है नहीं है, ये हिंसा है, यद्यपि कुछ कर नहीं रहे हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। कुछ नहीं करना भी हिंसा है। अगर आप प्रॉपर समय पे उसे दवाई दे देते तो बच जाता, लेकिन इन्होंने वो भी नहीं दिया। तो इन्होंने कोई पॉजिटिव काम, एक नेगेटिव काम तो नहीं, मतलब उसका कुछ बिगाड़ा नहीं, उस व्यक्ति का कुछ बिगाड़ा नहीं। उनको तो मिलने गए थे, लेकिन जो चीज उन्हें समय पे चाहिए वो तो देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, वो नहीं दे पाए। तो उसी प्रकार से अभी कृष्ण कथा की बहुत बड़ी आवश्यकता है समाज में, देश में बहुत बड़ी आवश्यकता। और ये किसके लिए है, ये भारतवासियों के लिए। ये काम कौन करेगा, ये भारत के लोग करेंगे, है ना। भारत भूमि ते हैला मनुष्य ने, प्रभुपाद बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जिसने भारत में जन्म लिया इसकी ड्यूटी है कि कृष्ण का संदेश पूरे जगत में फैलाए। ये हमारी बहुत बड़ी ड्यूटी है। तो अगर हम नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं, हम हिंसा कर रहे हैं, हम हिंसा कर रहे हैं। हम लोग देखिए जगह जगह हम लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ये सब अच्छे काम हैं, लेकिन खाली इतना करने से गीता भागवत का तो ज्ञान का प्रचार नहीं हो रहा है ना। असली दो ग्रंथ, मुख्य ग्रंथ है, एक गीता है, एक भागवत है ना। जब तक इसका प्रचार नहीं हो, इसके प्रिंसिपल्स को लोगों को नहीं बताया जाए, तो लोगों को पता कैसे चलेगा परम सत्य क्या है। इसलिए ये परम सत्य का प्रचार करने के लिए हमें श्रोतव्य कीर्तितव्य, हमें सुनना चाहिए और बोलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहिए। इस पे प्रभुपाद के तात्पर्य में बोलने पे ज्यादा महिमा है। ये चारों चीजों में भी ये तात्पर्य पढ़ेंगे तब पता चलेगा। कीर्तितव्य, जितना ज्यादा बोलें उतना अच्छा है। देखिए एक बात बताते हैं, आज हमने क्या बनाया है, आज हमने क्या है, उपमा है, आज उपमा है। उपमा हम लोग 50 लोगों में बनाएंगे तो उपमा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कृष्ण कथा जितना हम बोलेंगे उतना हमारा ज्ञान बढ़ जाएगा।
देखिए पैसा जितना हम देते हैं ना दान में, उससे कहीं ज्यादा मात्रा में वापस आता है। उसी प्रकार से जितना हम लोगों को कृष्ण कथा का ज्ञान देंगे, वितना ज्ञान हमारा और बढ़ जाएगा। इसलिए बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, बोलना चाहिए। जारे कहो तारे कहो, जिसे मिलो कृष्ण के बारे में कहो, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो व्यक्ति क्या करते, अभी हम मायापुर में गए थे, तो मायापुर तो आप देखिए मंदिर तो इतना बड़ा, इतने हजारों की संख्या में लोग आते हैं, हजारों की संख्या में। हमने वो एक भक्त से पूछा वहां के, मैंने बोला हम तो पिछली बार आए थे, बोले प्रभु जी जब से कोविड गया ना, कोविड के बाद ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई है कि ऐसा लगता है कि ये हम लोग कोई बहुत बड़े, कोई बॉम्बे के बोरीवली के रेलवे स्टेशन में लोकल ट्रेन की जो ऐसी मंदिरों में भीड़ रहने लग गई है। मतलब सुबह जो मॉर्निंग प्रोग्राम होता है 9 बजे तक, उसी 9 बजे तक तो खाली भक्ति दिखते हैं, 9 बजे के बाद तो भक्त दिखते ही नहीं, सब बाहर के दिखते हैं। इतनी भीड़ है, कितने गिफ्ट शॉप है, कितने रेस्टोरेंट है मंदिर में, और सभी में भीड़ है, सभी में भीड़। तो एक भक्त से मैंने बोला प्रभु जी आप भागवत पढ़ते हैं? भक्ति थे वो। तो बोले प्रभु जी भागवत पढ़ने का तो टाइम नहीं मिलता। तो मैंने कहा कि आप खाने पीने का टाइम मिलता है? तो हंसने लग गए। दूसरे दिन वो खुद मुझे बोले प्रभु जी आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताया, मैं भागवत कभी नहीं छोड़ूंगा। भाई मैंने तो कोई प्रचार नहीं किया, मैं तो ऐसे ही भक्त को देखते हैं ऐसे ही भागवत की चर्चा, लेकिन उसको जीवन में कितनी बड़ी बात लगी। तो क्या पता हमारी एक कृष्ण कथा की बात किसके जीवन में बहुत बड़ा असर कर जाए। इसलिए कभी चुप नहीं रहना चाहिए, बोलना चाहिए, है ना। मौन मौन व्रत एक शास्त्र में बताया, मौन व्रत धारण करना चाहिए, लेकिन मौन व्रत उसको धारण करना चाहिए जो बहुत बकवास करता है। भाई चुप हो जा, तो बड़बड़ मत कर, बोल। लेकिन जो कृष्ण कथा बोल रहा है उसके लिए क्या मौन है, उसके लिए उसको तो बोलना चाहिए, उसे तो, है ना। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उपर्युक्त वर्णों तथा आश्रमों में से हर एक में गुणगान, श्रवण, स्मरण तथा पूजन, ये 4 विधियां सामान्य वृत्तियां हैं। ठीक है, हर एक वर्ण, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब में 4 चीजें है नहीं है। घर में जाएंगे, ममता क्या बनाया, बोल रहे हैं ना कुछ, वो सुन रहे हैं ना, चारों चीजें है नहीं है, हर एक जगह है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि ये चारों चीजें हर एक वृत्तियां हैं, इन जीवन सिद्धांतों के बिना कोई रह नहीं सकता। अच्छा मान लीजिए कि अगर हम लोग कृष्ण की चर्चा नहीं करेंगे, तो ये 4 चीजें करेंगे नहीं करेंगे? फिर भी करेंगे। ये 4 वृत्तियां तो रहेंगी ही रहेंगी, रहेंगी, इनको ये छूट नहीं सकती है। प्रभुपाद कह रहे हैं सामान्य वृत्तियां रहेगी, इन जीवन सिद्धांतों के बिना कोई रह नहीं सकता है। जीवों के कार्यकलाप जीवन के इन्हीं 4 विधि विभिन्न सिद्धांतों में व्यस्त रहने में निहित है। विशेष रूप से आधुनिक समाज में सारे कार्यक्रम श्रवण तथा कीर्तन पर ही मुख्यतया आधारित है। देखिए क्या प्रभुपाद लिख रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। कोई भी व्यक्ति चाहे उसकी सामाजिक हैसियत कैसी भी क्यों ना हो, वो कुछ ही काल में विख्यात हो जाता है यदि दैनिक समाचार पत्र उसका गुणगान करते हो, चाहे ये गुणगान झूठे हो या सच हो। प्रभुपाद ने ये 1965 में लिखा, ये तात्पर्य आज से 60 साल पहले। उस टाइम क्या चलते थे, पेपर चलते थे। अभी क्या चल रहा है देखिए, आप देखिए हर एक व्यक्ति अपने आप को क्या बोलते हैं, उसे पॉपुलर कर नहीं रहे हैं। देखिए अब तो पहले बिलबोर्ड में तो एडवर्टाइज, अब बिलबोर्ड में लोगों की फोटो आने लग गई है, देख रहे हैं आप, लोग अपना खुद का ही एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए कि अब ये से सुरेश जी हैं, ये चाहे ना तो 1 साल में पूरा सूरत इन्हें जान लेगा। कैसे? सोशल मीडिया के थ्रू 1 साल में अपने आप को पॉपुलर कर सकते हैं लोग। प्रभुपाद यही कह रहे हैं ना, कितने लोगों को तो हैसियत है नहीं है, उनमें कुछ गुण है नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को पॉपुलर करने में लगे हुए। सही बात है। ये लोग सोशल मीडिया के द्वारा अपने आप को इतना ज्यादा व्यक्त कर रहे हैं, इतना ज्यादा बता रहे हैं कि लोगों में लोग कौन है, लोग कौन है, लोग मूर्ख हैं। और जो पॉपुलर अपने आप को कर रहा है यद्यपि उसमें वो गुण क्यों नहीं है, वो कौन है, वो बड़ा मूर्ख है। तो छोटा मूर्ख क्या कर रहा है, बड़े मूर्ख को राजा बना रहा है। ये भागवत का श्लोक है, श्व विड वरा होस्ट करें। जो कुत्ते, सुअर, ऊंट और गधे जैसे लोग हैं, वो अपने राजा, अपना लीडर किसको बताता है, वो ऐसे ही व्यक्ति को लीडर बनाता है। तो ये लोग पॉपुलर बन रहे हैं, इनको कोई आइडिया नहीं है, शास्त्र का कोई आइडिया नहीं, लेकिन ये पॉपुलर बन रहे हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं पॉपुलर बनना कितना आसान है, तो क्यों ना कृष्ण को पॉपुलर किया जाए। प्रभुपाद बोलने का पॉइंट क्या है, जब हमें समाचार के द्वारा, अगर हम लोगों को पॉपुलर, समाचार ही चलते थे उस टाइम तो न्यूज़पेपर चलते थे, न्यूज़पेपर के द्वारा लोग पॉपुलर हो रहे हैं, सोशल मीडिया के द्वारा लोग पॉपुलर हो रहे हैं, तो क्यों ना कृष्ण को पॉपुलर करें। एक बहुत बड़े नेता थे जिनका नाम था मदन मोहन मालवीय।
आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो एक बार ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक रोज डेली बुलेटिन निकालते थे। उस बुलेटिन का नाम था नदिया प्रकाश। वो रोज कुछ ना कुछ समाचार, एक पेपर निकालते थे 3 या 4 पेज का, उसमें भगवान की चर्चा है, कुछ भगवान का संदेश लेके रोज वो पब्लिश होता था। तो मदन मोहन मालवीय ने बोला, स्वामी जी इतना क्या लिखते हो आप जो रोज लिखना पड़ता है आपको? उन्होंने बोला, इतनी क्या क्या बातें होती है भगवान के बारे में कि रोज ही आप नई नई चीजें लिख रहे हो? तो उन्होंने कहा, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, कि हम इस ब्रह्मांड में रहते हैं और इस ब्रह्मांड में कितने लोक हैं? अनंत लोक हैं। अनंत लोक में एक लोक पृथ्वी है। पृथ्वी में कितने देश हैं? अनेक देश हैं। अनेक देश में एक देश भारत है। भारत में कितने शहर हैं? अनेक शहर हैं। अनेक शहर में एक शहर कलकत्ता है। कलकत्ता की बात है ना? तो बोले, जब इतने छोटे से कलकत्ता में रोज 6 न्यूज़पेपर निकलते हैं, तो भगवान तो पूरे जगत के मालिक है, तो उनके लिए कितना निकलना चाहिए? समझ रहे हैं? तो इतना खजाना है हमारे पास सुनने के लिए, कीर्तन करने के लिए। अगर हम सुबह बैठे, सुबह से लेकर रात तक, गीता है, भागवत है, रामायण है, महाभारत है, इतने ग्रंथ हैं, हमें इससे ऊपर टाइम ही नहीं मिल सकता है। इतनी चीजें हैं। हम लोग अभी गए एक चक्रा गांव, नवदीप के आगे। वो एक चक्रा में बहुत सुंदर लीलाएं हैं भगवान की। मतलब वृंदावन में जितनी लीलाएं हुई है ना, इतनी लीलाएं कहां हुई है? एक चक्र में। एक चक्र नित्यानंद प्रभु की जन्मस्थली है। पांडवों ने, जैसे भीम ने उस ब्राह्मण के वेश में उस बकासुर को मारा, वो लारी लेके खाने का सामान ले जाता है, ये सब लीलाएं एक चक्र में हुई है। तो मैंने यही देखा कि भारत में इतनी जगह हैं जो हमने अभी तक देखी नहीं, क्या सुनी ही नहीं है, जो जहां पे भगवान की कितनी लीलाएं हुई है, वो हम नहीं घूम रहे और फॉरेन जा रहे हैं। बताइए, है ना? फॉरेन जाना भी तो कृष्ण भावना में फॉरेन का खर्चा भी बच जाएगा। क्यों जाएगा व्यक्ति फॉरेन? बताइए, एक ट्रिप में जाने में कितना लगता है गौतम? 3 नाइट 4 डेज थाईलैंड का 1,00,000 एक पर्सन। बताइए, वो भी थाईलैंड जैसा जहां पे पग पग पे पाप होते हैं, वहां के हम लोग 1,00,000 खर्च करने को तैयार हैं और इन जगह पे जाने को तैयार नहीं है। इन जगह की हालत तो देखिए, कोई मरम्मत, कोई मंदिर टूटे हुए, कोई जाने को ही तैयार नहीं है वहां पे। वृंदावन को इतना प्रोग्रेस क्यों हुआ प्रभुपाद के बाद? है ना? आज देखिए, लोई बाजार में जाइए, हर एक दुकान में प्रभुपाद की फोटो लटकी है। वो दुकान वालों को चला दी प्रभुपाद ने, बताइए। लोग पहले दुकानों में नहीं जाते थे, है ना? तो जैसे अयोध्या को किया, वृंदावन को किया, काशी को किया, वैसे कितनी इतनी सब पवित्र तीर्थ स्थलियां हैं भारत में। ये हमारी बहुत बड़ी ड्यूटी कि हम जाएं वहां पे, देखें तो सही भगवान ने क्या क्या लीलाएं करी है। लेकिन हमें थाईलैंड जाना है, हमें पटाया जाना है ना? हम कैसे पैसा खर्च कर रहे हैं? जो चीजें हमारा इससे 25% पैसे में इन जगह जा सकते हैं, इतना महंगा खर्च कर रहे हैं ये इन लोग पापियों को देखने के लिए। तो इसलिए कहा गया है कि हमें ये 4 सिद्धांत सुनना, बोलना, स्मरण करना, पूजा करना, हमारे जीवन की ये फैसिलिटी। और लोग अपना गुणगान करके फेमस बन रहे हैं, तो क्यों ना कृष्ण का गुणगान किया जाए। आगे देखिए प्रभुपाद क्या लिखते हैं। कभी कभी किसी दल विशेष के राजनीतिक नेताओं का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रसारित होता है और ऐसे गुणगान की विधि से एक नगण्य व्यक्ति भी पलक झपकते ही महत्वपूर्ण बन जाता है। सही बात है ना? कोई कोई ऐसे नेता हैं, आप देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल कितना जल्दी फेमस हो गया, लालू यादव है, इनमें गुण ऐसे हैं नहीं है, हमें नहीं पता है ना? नगण्य व्यक्ति हैं लेकिन कितने फेमस बन गए ये। हमारे शहर की देख लीजिए, CR पाटिल जी कितने फेमस है, अब पूजनीय हो गए। और बीच में इन्होंने बैंक के डुबाने में इनका हाथ था, डायमंड जुबली कोऑपरेटिव बैंक। अब किसी को याद है वो चीज? नहीं याद है। अब इतने बिलबोर्ड में वो लगे हैं, ये काम किया, वो काम किया, भूल गए हम। तो एक नगण्य व्यक्ति को हम कैसे महान बना सकते हैं? पब्लिसिटी के द्वारा। क्यों? क्योंकि उसके बारे में हम सुन रहे हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं, उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं, वो महान बन जाता है व्यक्ति। व्यक्ति के पास वो गुण नहीं होते हैं, लेकिन बार बार आप कोई चीज को बोलो, कोई सुनो, तो वो चीज तो महान बन जाती है। किंतु अयोग्य व्यक्ति के ऐसे झूठे प्रचार से न तो उस व्यक्ति का लाभ होता है, न समाज का। समाज का क्या लाभ है बताइए? क्या समाज का लाभ है? और कृष्ण का प्रचार होगा, समाज का लाभ होगा? नहीं होगा। आप देख लीजिए कितनी ज्यादा सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं, है ना? आत्महत्याएं बढ़ रही है। आप देखिए, मानसिक विशेषज्ञ, मेंटल डॉक्टर्सों की संख्या देखिए कितनी बढ़ रही है।
लोग परेशान हैं, लोग चिंतित हैं, कृष्ण कथा के बिना कैसा जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे लोगों का हम लोग ऊपर उठा रहे हैं, उनका प्रोपोगेशन कर रहे हैं, तो क्या क्या लाभ है समाज का? तो क्यों ना कृष्ण को प्रमोट किया जाए, तो उससे लाभ होगा। कृष्ण को प्रमोट किया जाए मतलब ये ग्रंथों को प्रमोट किया जाए, ग्रंथों का प्रचार हो, कृष्ण कथा का प्रचार हो, तो कितना समाज को लाभ होगा। हम लोग भी देखिए अब 16 माला कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति के सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं, हमारे जीवन में लाभ हुआ नहीं हुआ बताइए? हमारे जीवन में लाभ होगा तो अगर हम ये चीज किसी और को देंगे, उसके जीवन में लाभ होगा नहीं होगा? है ना? मान लीजिए कि अभी मान लीजिए कि अभी एक व्यक्ति घर में सुबह 8 बजे उठता है। कितनी बजे उठता है? 8 बजे उठता है और रात को 1 बजे सोता है। अब मान लीजिए सत्य महावर को बोल दिया जाए कि उस व्यक्ति की जगह तुम ले लो, तुम सुबह 8 बजे उठो, रात को 1 बजे सो। ये कर पाएंगे कि वो काम? नहीं कर पाएंगे। ये इनके बिल्कुल खिलाफ जाएगा, ये चीज मैं कर ही नहीं सकता हूं। तो वो व्यक्ति कैसे कर रहा है? तो इनका भाई है नहीं है वो? सभी हम भगवान के अंश है ना, हम इनका भाई है, तो ये क्या चाहेंगे? भाई मैं अपने भाई को कैसे सुधारूं, है ना? तो प्रभुपाद ने जो ये कृष्ण भावना आंदोलन खोला, ये खाली हिंदुओं के लिए नहीं, पूरे जगत के लोगों के लिए। मायापुर मैंने देखा कि एक साउथ अफ्रीका का व्यक्ति और एक बर्लिन का व्यक्ति दोनों साथ में नाच रहे थे। एक नीग्रो था, एक गोरा था, है ना? तो कैसे किया प्रभुपाद ने? कृष्ण को केंद्र में किया, कृष्ण को प्रमोट किया, हिंदूवाद को प्रमोट नहीं किया। लोग कहते हैं हम हिंदू हैं, हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहे हैं। प्रभुपाद हिंदूवाद को प्रमोट करते तो इतने भक्त बनते फॉरेन के। प्रभुपाद ने क्या बोला? आप ईसाई हो तो ईसाई रहो, आप मुसलमान हो तो मुसलमान रहो, खाली भगवान को प्रेम करना सीखो। इस पे लोग कृष्ण के पागल हो गए। और अगर यही हम अपने देश का प्रमोट करते, हम खाली अपने समाज का प्रमोशन करते, अपने हिंदुइज्म का प्रमोट करते, तो इतने लोग कृष्ण भक्त बनते नहीं। इसलिए पॉइंट कहा क्या 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 कहा गया है कि अगर हमें प्रचार करना है, कुछ बोलना है, तो किसके बारे में बोले? कृष्ण के बारे में बोले। मेन सार वो है। चाहे हम अपने लोकल लेवल पे करें, छोटे लेवल पे करें, लेकिन हमारा पर्पस ये होना चाहिए जीवन का। ऐसे प्रचार की क्षणिक प्रतिक्रिया तो हो सकती है, किंतु इसका कोई स्थायी प्रभाव नहीं होता। अतः ऐसे कार्य समय का अपव्यय है। गुणगान तो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का करना चाहिए जिन्होंने हमारे सामने प्रकट होने वाली प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की है। देखिए क्या सृष्टि की है भगवान ने, क्या सृष्टि की है देखिए, है ना? मां जब तक बच्चे को जन्म नहीं देती तब तक दूध नहीं आता है ना? कितनी महान सृष्टि है। गाय को हम घास खिलाते, क्या देती है? ये क्या सृष्टि की है भगवान ने, देखिए तो सही। हमारे शरीर में जो जो चीजें हमें आवश्यक है, जीभ से स्वाद मिल रहा है, आंखों से दृश्य देख रहे हैं, हम एक आंख बना सकते हैं, कान बना सकते हैं। हमें जीवन के सुख सुविधा किससे मिल रही है? भगवान से मिल रही है। सुबह सुबह सर्दियों में सुबह की धूप कितनी अच्छी लगती है, लगती नहीं लगती है? सुबह 7 साढ़े 7 धूप में बैठे कितना अच्छा लगता है। कौन दे रहे हैं? तो जिसने हमें पूरी सृष्टि हमारे सामने पेश कर दी, उसका गुणगान नहीं करेंगे? मान लीजिए कि मैं एक संस्था में नौकरी करता हूं, मुझे वो संस्था हर महीने 25,000 पगार दे रही है, तो मुझे किसके लिए काम करना चाहिए? उसके लिए करना चाहिए ना। वो मुझे कुछ दे रहा है, पैसा दे रहा है, तो मुझे उनके लिए काम करना चाहिए। तो भगवान ये सब दे रहे हैं, हमें उनके लिए गुणगान नहीं करना चाहिए? ये गुणगान क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। ये धन्यवाद तो देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? धन्यवाद नहीं देना चाहिए? कि हम इतने कृतज्ञ हो गए कि भगवान से ये चीजें मिल रही है, हम भगवान को धन्यवाद नहीं दे रहे? और अगर हमें धन्यवाद देने में सुख मिलता है तो दूसरों को धन्यवाद दिलवाने में प्रयास करना चाहिए। तो यही प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिन्होंने पूरे जगत की चीजें हमारे सामने सृष्टि की है, हमें उनके बारे में बोलना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए। हम इसकी ही विस्तृत व्याख्या श्रीमद् भागवत के जन्माद्यस्य वाले प्रथम श्लोक के आरंभ में ही कर चुके हैं। मतलब जो पहला श्लोक है वो क्या बता रहा है? परम सत्य कौन है? जहां से सब कुछ निकला है, जहां से सब कुछ पल रहा है, जहां सब कुछ प्रवेश करेगा, वो परम सत्य है। परम सत्य कौन है? भगवान कृष्ण। तो उनका गुणगान गाना चाहिए। क्या दिक्कत है बताइए? अगर कृष्ण का गुणगान नहीं गाएंगे तो किसी और का गाएंगे, गाना तो पड़ेगा। कौन व्यक्ति जो नहीं गाएगा, बिना कोई कुछ बोले कोई रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। वो चाहे मोदी के बारे में बोलेगा, चाहे योगी के बारे में बोलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो बोलेगा वो। इसलिए अच्छा है कृष्ण के बारे में बोलो, क्योंकि उसने पूरी हमें पूरा जगत की सब चीजें ही वो दे रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज नहीं जो हमें भगवान कृष्ण से नहीं मिल रही बताइए? रोटी सब्जी, हमारा बेसिक चीज क्या है? बेसिक प्रिंसिपल क्या है? भोजन। भोजन तो चाहिए ना। गीता जी में भगवान क्या कहते हैं? अन्नाद भवन्ति भूतानि। अन्न, अन्न से शरीर बनता है। तो अन्न कैसे मिलता है? यज्ञ से। और यज्ञ क्या है?
हरे कृष्णा। तो अगर हम अन्न भी चाहिए, हमें खुद की नेसेसिटी भी चाहिए, तो भी हरे कृष्णा बोलना पड़ेगा, तो भी सुनना कीर्तन तो करना ही पड़ेगा, यज्ञ तो करना पड़ेगा। बिना यज्ञ के भोजन लेंगे क्या? वो भोजन अधर्म का हो गया फिर तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि सिंपल वस्तु बता रहे हैं कि समाज की सब प्रकार के सॉल्यूशन के लिए हमें कृष्ण की 4 प्रिंसिपल को अपनाना चाहिए। कृष्ण भावनामृत को सुनना, बोलना, स्मरण करना, पूजा करना। हम इसकी विस्तृत व्याख्या श्रीमद् भागवतम के जन्मांतस्य वाले प्रथम श्लोक के आरंभ में ही कर चुके हैं। अन्य व्यक्तियों का गुणगान करने या अन्य व्यक्तियों के विषय में सुनने की प्रवृत्ति को गुणगान के वास्तविक लक्ष्य परमेश्वर की ओर मोड़ना चाहिए। इससे सुख की प्राप्ति होगी, है ना। सुनना है, बोलना है, सबके बारे में बोलते हैं, नहीं सुनते हैं। अभी हमारे एक भक्त की यहाँ पे बच्चों की शादी हुई वेसु में। दोनों पति पत्नी की बेटी थी और एक भक्त की बेटा था। दोनों भक्त ही थे और दोनों बच्चे भी भक्ति करते थे। तो शादी होने वाली थी, तो मैंने उनके माँ बाप से पूछा कि अभी तो कहीं घूमने होंगे? बोले प्रभु जी इनको इतना इंटरेस्ट है, बोले ये आपस में मिलते हैं ना लड़के लड़के। अब लड़के लड़के जवान शादी होने वाले मिलके क्या बात करेंगे बताइए? प्रेम की चर्चा करेंगे, तुम कैसी हो मैं कैसी हूं, लेकिन वो कृष्ण की चर्चा करते हैं। बोले इतने अच्छे बच्चे हैं, दोनों मिलते हैं, दोनों की शादी होने वाली है, लेकिन भागवत की चर्चा करते हैं, गीता की चर्चा करते हैं, पति की बात कर रहे थे। तो बोले कितना अच्छा लग रहा है हमें। तो पॉइंट ये है कि जब कोई व्यक्ति भक्ति में आता है तो वो किसकी चर्चा करता है? वो कृष्ण की चर्चा करता है और प्रयास करता है कि पूरा जगत भी यही सर्वे सुखिनो भवंतु, सबको सुखी करना है, तो यही एक उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हम कुछ समय के लिए एक देश को सुखी कर सकते हैं, गौ माता की सेवा में गौ माता को सुखी कर सकते हैं, लेकिन और भी तो पशु है ना, सुअर कुत्ते बिल्ली नहीं है क्या? उनको क्या, वो मरे वो चलेगा, गौ माता बचे वो सही है। हाँ ठीक है, गौ माता बचनी चाहिए, लेकिन उनका क्या होगा? तो अगर हम नॉन वेजिटेरियन को भी शिक्षा देंगे कृष्ण भगवान की, तो वो भी नॉनवेज खाना बंद करेंगे ना, तो ये कसाई खाने ये भी तो बंद होंगे। तो ये प्रोसेस टाइम का प्रोसेस है। टाइम मतलब इसमें टाइम लगेगा, हो सकता है अगला जन्म भी जाए, लेकिन ये प्रोसेस लंबी, ये क्या है, असली नींव है ये। मान लीजिए कि कोई कृष्ण भक्ति में प्रचार उसे अच्छा नहीं लगता है, कृष्ण, अब मान लीजिए कि राष्ट्रपति महाराज जी के घर में कुछ मेहमान है, इनको कृष्ण के बारे में सुनना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन प्रसाद तो दे सकते हैं। तो प्रसाद देने से आज नहीं तो अगले जीवन में तो आएगा भक्ति में। तो कृष्ण भक्ति करने से सभी सिद्धांतों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेवा सहयोग करने से उस व्यक्ति को जो लाभ मिलने वाला है वो स्थायी लाभ मिलने वाला है। वो अस्थायी लाभ नहीं है, स्थायी लाभ, परमानेंट लाभ मिलने वाला है। इसलिए कृष्ण भक्ति के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, इसलिए इससे सुख की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है तो अभी 5 मिनट का समय, 9 बजने में 5 मिनट है। एक प्रश्न जैसे आपने बोला कि समाज को हम सुधार सकते हैं, अभी अपने ही समाज में जोधपुर में जो इतना बड़ा सम्मेलन किया गया उसका कोई तथ्य नहीं था। मैंने जैसे लोगों से सुना कि ये हुआ वो हुआ, वहाँ 40 से 50 हजार लोग वहाँ जमा हुए, पर वही आपस की गप्पे, समाज को भी सुधारने का कुछ नहीं था। वहाँ था कि 50 से ऊपर जो फ्री लोग बैठे हैं वो वहाँ ज्यादा थे, 80% वो थे, जो यंगस्टर थे वो 20% थे। तो जो आज हम जो है 60-60 साल के हो गए, तो हमारा तो कहीं कोई वर्क ही नहीं है, बस घर में हमारा कोई वो है न, समाज के लिए हमारा कोई देना है। तो हम अगर 80% लोग अगर वहाँ वैसे इकट्ठे हुए, तो उनको एक जो आपने कहा कृष्ण का रास्ता दिखाना चाहिए, तो वो होना चाहिए। तो वहां पे था कुछ कृष्ण कथा थी? कुछ नहीं था, वही तो मैं बोल रही हूँ, व्यर्थ था। मतलब आज 50,000 लोगों का इकट्ठा होना, 2 से 3 दिन वहाँ बिताना। मैंने ऐसा सुना था कि वहां पे कोई आध्यात्मिक लेक्चर भी रहेगा, ऐसा सुना था। लेक्चर 1 घंटा 1.5 घंटे का लेक्चर एक दिन हुआ है, वो कोई वर्थ नहीं है। तो वहाँ जो